सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारा अभ्यास देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कक्षा कार्य तारीख और दिन लिख लीजिए। सबसे पहले हम शब्द ज्ञान पढ़ेंगे, मतलब वर्ड मीनिंग। तालाब मतलब जलाशय, तालाब मतलब जलाशय। उदास मतलब दुखी, उदास मतलब दुखी। मित्र मतलब दोस्त या सखा, मित्र मतलब दोस्त या सखा। ईश्वर भगवान, ईश्वर मतलब भगवान, ईश्वर मतलब भगवान। कठिन मतलब मुश्किल, कठिन मतलब मुश्किल। हट मतलब ज़िद, हट मतलब ज़िद। आनंद मतलब सुख, आनंद मतलब सुख। घायल मतलब चोट लगना, घायल मतलब चोट लगना। मौखिक उत्तर बताइए। आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर कछुआ क्या सोचता था? हमने जैसे पाठ में पढ़ा है, आप लोग जानते हो, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर कछुआ क्या सोचता था? आपको कॉपी में कैसे लिखना है, पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद में जैसे हम हमेशा से लिखते हैं, आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर कछुआ उड़ने के बारे में सोचता था। किसके बारे में? उड़ने के बारे में सोचता था। यहाँ पे जगह कम है इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप भी ऐसे ही लिखना। उड़ने के बारे में सोचता था। ठीक है, फिर से पढ़ो एक बार हमारे पीछे पीछे। आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर कछुआ क्या सोचता था? आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर कछुआ उड़ने के बारे में सोचता था। प्रश्न क्रमांक ख, कछुए की मित्र कौन थी? कछुए की मित्र कौन थी? उत्तर, कछुए की मित्र चील थी, कछुए की मित्र चील थी। ग, आकाश में उड़ते हुए कछुए ने क्या जिद की? आकाश में उड़ते हुए कछुए ने क्या जिद की? उत्तर, आकाश में तैरने की। आकाश में उड़ते हुए कछुए ने आकाश में तैरने की जिद की। क्या है इसका उत्तर? आकाश में उड़ते हुए कछुए ने आकाश में तैरने की जिद की। उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक ख, कछुए का स्वभाव कैसा था? कछुए का स्वभाव कैसा था? कछुए का स्वभाव हट्टी था। कैसा था? हट्टी था। कछुए का स्वभाव कैसा था? हट्टी था। प्रश्न क्रमांक ख, कछुए ने चील के सामने अपनी क्या इच्छा प्रकट की? कछुए ने चील के सामने अपनी क्या इच्छा प्रकट की? कछुए ने चील के सामने आकाश में उड़ने की इच्छा प्रकट की। कछुआ जब भी चील से मिलता, वो अपनी कौन सी इच्छा उसके सामने प्रकट करता? कि उसे भी आकाश में उड़ना है, ये इच्छा उसके सामने वो हमेशा प्रकट करता था। तो इसका उत्तर क्या आएगा? कछुए ने चील के सामने आकाश में उड़ने की इच्छा प्रकट की। ग, चील ने कछुए की इच्छा कैसे पूरा किया? चील ने कछुए की इच्छा को कैसे पूरा किया? चील ने कछुए को अपने पंजों में दबाकर उड़ाया। चील ने कछुए की इच्छा को कैसे पूरा किया? चील ने कछुए को अपने पंजों में दबाकर उड़ाया। जैसे आप जानते हैं कि उसकी इतनी दृढ़ इच्छा देखकर चील ने सोचा कि इसे आकाश की सैर कराई जाए। और उसने कैसी सैर कराई? कि चील ने अपने पंजों में कछुए को दबा लिया और आकाश में उड़ गई। घ, अपनी हट का कछुए को क्या फल मिला? अपनी हट का कछुए को क्या फल मिला? उत्तर,
वह आकाश से धरती पर गिर पड़ा और घायल हो गया। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? धरती पर गिर पड़ा और घायल हो गया। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नीचे लिखे कथनों को सही चित्र से मिलाइए। क, तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं। ईश्वर ने तुम्हें उड़ने के लिए पंख जो दिए हैं। किसने कहा ये? कछुए ने चील से कहा। किसने कहा? कछुए ने चील से कहा। तो यहाँ कछुआ और चील की चित्र दी है। जो कथन जिसने कहा है उससे हमें उसे मिलान करना है। तो ये किसने कहा है? कछुए ने चील से कहा है। ख, कल मैं तुम्हें आकाश की सैर कराऊंगी। ऐसा किसने कहा? कछुए से? कछुए से चील ने कहा। ग, तो यहाँ पे लिख करिए कछुए को। मुझे उड़ने में बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा किसने कहा? कछुए ने चील से कहा। घ, मुझे छोड़ दो, मैं आकाश में तैरना चाहता हूँ। ऐसा किसने कहा? कछुए ने चील से कहा, क्योंकि वो बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे आकाश में तैरना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो चील ने जब उसे छोड़ दिया तो वो क्या हुआ? आकाश से सीधा धरती पर आके गिर पड़ा और घायल हो गया। उचित प्रश्न क्रमांक तीसरा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, रिक्त स्थान को उड़ते देख कछुए ने मन में भी उड़ने की इच्छा जागी। किसको उड़ते देख को? पक्षियों को उड़ते देख। यहाँ पे क्या लिखना है? पक्षियों को उड़ते देख कछुए के मन में भी उड़ने की इच्छा जागी। ख, चील ने कछुए को आकाश में उड़ता रिक्त स्थान बताया। चील ने आकाश में कछुए को उड़ना क्या बताया? कठिन। क्या बताया? कठिन। चील ने कछुए को आकाश में उड़ना कठिन बताया। ग, कछुआ आकाश में वैसे ही तैरने लगा जैसे वह रिक्त स्थान में तैरता है। किसके जैसा? पानी में। कछुआ आकाश में वह वैसे ही तैरने लगा जैसे वह पानी में तैरता था। पानी में तैरना और आकाश में उड़ना दोनों अलग बात है। कछुए को ये बात समझ में बहुत देर से आई। भाषा का ज्ञान। प्रश्न पहला, नीचे लिखे शब्द को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द नहीं लिखे हैं, उनको आपको बराबर पूरा करना है। जैसे मित्र, यहाँ सिर्फ आधा स दिया था, तो यहाँ व लिख के क्या? भाव, स्वभाव। आनंद, सैनिक। घायल, कछुआ, तालाब, चील। ऐसे करके आपको वर्ड पूरे करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, ठ ढ वाले शब्द पाठ में से छांट कर लिखिए। तो पाठ में से हमें ढ ठ वाले शब्द को हमको लिखना है। तो ढीली, क्या है पहला शब्द पाठ में? ढीली। उड़ना, कठिन। पेड़, हट्टी, छोड़। प्रश्न क्रमांक तीसरा, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे हम उल्टे शब्द वालों का क्या करना है? हमें मिलान करना है। मित्र, शत्रु। मित्र विपरीत शत्रु। असंभव विपरीत संभव। दिन विपरीत रात। कठिन विपरीत सरल। आपको क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, आपको ये आपकी कॉपी में भी लिखना है और बुक में भी।